क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे बीच ऐसे 13 शरीर मौजूद हैं जो न तो मृत हैं न जीवित, बल्कि समय से परे एक ऐसे रहस्य में लिपटे हुए हैं जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई साधु, कोई सरकार नहीं सुलझा पाई। और अब 14वां जाग चुका है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसा भेद है जो आपके भीतर की चेतना को हिला सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको वो सच मिलेगा जो किताबों में नहीं, बल्कि आपके आत्मा की गहराई में दर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत की एक बर्फीली रात में, जब हवा के थपेड़ों में भी पहाड़ों का प्राचीन हाहाकार घुला था, वैज्ञानिक निरंजन गुप्ता ने पहली बार उस गुफा के भीतर कदम रखा था जिसका कोई आधिकारिक नाम नहीं था। स्थानीय लोग उसे समय शून्य द्वार कहते थे और गाइड्स उस ओर ले जाने से कतराते थे, लेकिन निरंजन को कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी तलाश वैज्ञानिकों को सदियों से थी। एक पुरानी रिपोर्ट जो विश्व के सबसे गोपनीय वैज्ञानिक अभिलेखागार में गलती से बच गई थी। उस रिपोर्ट का शीर्षक था 13 Preserved Human Bodies That Defy Biological Time, कोट INT 30 Stasis A। रिपोर्ट के पहले पन्ने पर मात्र 2 पंक्तियां लिखी थीं। वे चलते नहीं, फिर भी समय उनके चारों ओर थम जाता है। वे जीवित नहीं, फिर भी मृत्यु के पार टिके हुए हैं। निरंजन को यह पन्ना भारतीय विज्ञान संस्थान की पुरानी नीलामी में मिले एक बॉक्स के भीतर मिला था। उस बॉक्स को अनावश्यक डेटा कहकर फेंक दिया गया था, लेकिन निरंजन जानता था कुछ खोजें अनजाने में ईश्वर द्वारा मानव के हाथों में सौंप दी जाती हैं और उन्हें नकारना अपराध होता है। वह रिपोर्ट किसी सरकारी वैज्ञानिक मिशन की नहीं थी, बल्कि 1911 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा गठित एक गुप्त संस्था द ऑकल्ट बायोलॉजी सर्वेलेंस ब्यूरो की थी। यह संस्था उन रहस्यों पर काम कर रही थी जिन्हें विज्ञान मिथक समझता है और धर्म सिद्ध कहता है। रिपोर्ट में जिन 13 शरीरों का जिक्र था, उनमें से एक शरीर तिब्बत के सुदूर गुफाओं में बताया गया था और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। गुफा के भीतर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन निरंजन को न तो ठंड लग रही थी न ही डर। उसका कंपास 5 मिनट से घूमना बंद कर चुका था। उसकी घड़ी अचानक 3:33 पर अटक गई थी, ठीक उसी क्षण जब वह गुफा की दूसरी दीवार पार कर रहा था। और जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक तेज कंपन से पूरी गुफा गूंज उठी, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी वहां की हवा में बदल गई हो। गुफा की दीवारों पर शंखों के आकार जैसे उभरे हुए चिन्ह थे और उन पर कुछ ऐसा लिखा था जो किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाता था। परंतु यह उससे भी विचित्र था। जो गुफा के मध्य में स्थित था, एक पारदर्शी पत्थर की संरचना जिसके भीतर एक मानव आकृति मौन बैठी थी। आंखें खुली थीं, मांसपेशियां ढीली नहीं थीं, न कोई क्षय न कोई मृत्यु की गंध। शरीर ऐसे था जैसे अभी ध्यान से उठाओ। और तब पहली बार निरंजन के हृदय की गति बढ़ गई। ये शव नहीं है, उसने बुदबुदाया। ये जीवित है या मृत्यु को पार कर चुका है। निरंजन ने वह पूरी रात गुफा के भीतर बिताई, लेकिन जैसे ही उसने अपने वैज्ञानिक उपकरणों से स्कैनिंग शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। अल्ट्रासाउंड डिवाइस एक विचित्र लो फ्रीक्वेंसी हम को रिकॉर्ड कर रहा था। 3.3 हर्ट्ज पर स्थिर एक ध्वनि जो दुनिया की किसी भी नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी में नहीं पाई जाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर ने गुफा के भीतर एक एंटी टाइम बबल जैसी एनर्जी डिटेक्ट की, जैसे समय वहां रुक जाता हो। और फिर सबसे चौंकाने वाला क्षण आया जब उसने थर्मल सेंसर का लाइव फीड देखा। शरीर का कोर टेम्परेचर लगातार 37 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था, बिना किसी मेटाबॉलिज्म के। इम्पॉसिबल, वह फुसफुसाया और उसी क्षण गुफा में हल्की सी गूंज हुई, जैसे किसी ने संस्कृत के एक अत्यंत प्राचीन मंत्र को हवा में फुसफुसाया हो। कालम विनियोजयामि। उस रात निरंजन बाहर निकला तो जैसे सदियों पुराना कोई रहस्य उसकी नसों में बह रहा था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। वह भारत लौटा और उस रिपोर्ट को गहराई से पढ़ने लगा। रिपोर्ट में बाकी 12 शरीरों की जानकारी थी, कुछ भारत के भीतर, कुछ हिमालय के ऊपर, और एक तो ऐसे द्वीप पर था जिसे आधिकारिक नक्शों में दर्शाया ही नहीं गया था। इन 13 में एक अद्वितीय समानता थी। सभी के पास एक एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सर्किट पाया गया था। किसी भी मानव या पशु में यह डीएनए संरचना नहीं मिली थी। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया था ट्राइडेवा माइटोकॉन्ड्रियल लूप, एक ऐसा जीव कोशीय चक्र जो कोशिकाओं को एजिंग से पूरी तरह बचा सकता था। इस चक्र के साथ ही आता था एक और रहस्य। हर 108 वर्षों में एक विशिष्ट खगोलीय संरेखण पर इन शरीरों के भीतर हलचल रिकॉर्ड होती थी। 1911 में ऐसे 2 शरीरों की पलकों में मूवमेंट देखा गया था। रिपोर्ट का सबसे रहस्यमयी हिस्सा था एक पुरानी डायरी
जिसे ब्रिटिश जासूस कैप्टन रेजिनाल्ड मूर ने तिब्बत के एक साधु से चुराया था। उस डायरी का पहला वाक्य, वे नहीं चलते पर समय को रोक देते हैं, वे नहीं बोलते पर उनकी चेतना अब भी हमारी भाषा समझती है। वे मानव नहीं, फ्रीक्वेंसी हैं, और फ्रीक्वेंसी कभी नहीं मरती। कैप्टन मूर ने डायरी के अंत में लिखा था कि उसने उन 13 में से 2 शरीरों को स्वयं देखा था, एक श्रीनगर के पास एक बंद सुरंग में और एक सुदूर अफ्रीकी मरुस्थल में, जिसे उन्होंने शून्य जीवन क्षेत्र कहा था। लेकिन जैसे ही वो भारत लौटे, उनका जहाज अचानक डूब गया। केवल डायरी बची। निरंजन के जीवन का अब एक ही लक्ष्य था, इन 13 शरीरों की खोज। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वे कहाँ हैं, सवाल था वे क्या हैं। क्या वे महायोगी हैं जिन्होंने समाधि में सिद्धि प्राप्त की और शरीर को भी मृत्यु से मुक्त कर दिया, या वे कोई दूसरे आयाम से आए जीव हैं जो मानवीय शरीर का उपयोग करके इस पृथ्वी की रियलिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वे ही हैं जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में चिरंजीवी कहा गया है, जैसे अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, मार्कंडेय और कुछ अज्ञात। परंतु विज्ञान कुछ और कहता है। डीएनए की यह संरचना केवल एक बार पृथ्वी पर एक्टिवेट होती है, और तब जब वैकुंठीय आकाशीय द्वार खुलते हैं। ये द्वार हर 108 वर्षों में खुलते हैं, और उस समय एक विशेष प्रकार की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पृथ्वी पर आती है, जिससे ये शरीर जाग सकते हैं। अब निरंजन एक एक करके उन स्थलों पर पहुंचने लगा जहां इन शरीरों के होने का संकेत था, और तब एक और रहस्य खुला। हर एक शरीर एक विशेष फ्रीक्वेंसी पॉइंट पर था। पृथ्वी के मैग्नेटिक ग्रिड पर 13 ऐसे नोड पॉइंट्स थे जिन्हें पृथ्वी के प्राचीन चक्र कहा गया था। इन चक्रों पर समय का बहाव अलग होता है। वहां लोग कम उम्र में बूढ़े नहीं होते। कुछ गांवों में तो आज भी 120 वर्ष के व्यक्ति जवान दिखते हैं। और इन सभी चक्रों पर एक समान चिन्ह मिला, एक त्रिकोण के भीतर 3 बिंदु, और उसके नीचे लिखा था, दत्तात्रेयम जागृति कालांतराय। दत्तात्रेय जागते हैं समय के पार। अब ये केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं रहा था, ये एक चेतना की यात्रा थी। निरंजन अब जान चुका था कि उसे क्यों चुना गया। वह केवल एक खोजकर्ता नहीं था, शायद वह स्वयं किसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ा था, क्योंकि जब भी वह उन शरीरों के पास आता, कंपास नहीं बल्कि उसका हृदय रुकता था। और अब वह एक और गुफा की ओर जा रहा था, जो बताया जाता है कि श्रीशैलम के नीचे छिपी है, जहां तीसरा शरीर रखा है, और वहां हर 108 वर्षों में एक चमत्कार होता है। घड़ी उल्टाई चलती है, और इस बार घड़ी नहीं रुकेगी। समय स्वयं निरंजन से मिलने आ रहा था। हिमालय की उस वीरान घाटी में जहां हवा भी फुसफुसाकर चलती थी, निरंजन अब वैज्ञानिक की तरह नहीं, एक साधक की भांति चल रहा था। उसके कपड़े साधारण हो गए थे। चाल में अब आंकड़ों की चपलता नहीं, बल्कि किसी ध्यानस्थ योगी की स्थिरता थी। उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में अब गणनाओं की तेजी नहीं, बल्कि किसी खोज की स्थिर अग्नि थी। जैसे जैसे उसने विज्ञान के समीकरण छोड़े, वैसे वैसे प्रकृति उसके कानों में कुछ कहने लगी थी। पेड़ों की सरसराहट में कोई चेतावनी थी, और ठंडी हवाओं में कोई कहानी बसी हुई थी। वह झील के किनारे बैठा था, उसी झील के जो हिमालय की छाया में बसी थी, और जिसके बारे में कहते थे कि उसके जल में कुछ भी डूबता नहीं। वर्षों से वैज्ञानिक भी इसे एक बॉयंसी अनोमली कहते आए थे, लेकिन अब निरंजन जानता था कि ये कोई रासायनिक घटना नहीं, ये एक चेतन व्यवस्था का प्रभाव था। हर पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी उस झील पर पड़ती थी, तब झील से एक ध्वनि उठती थी। वो न कोई प्राचीन भाषा थी, न कोई आधुनिक, बल्कि वो ध्वनि सीधी आत्मा को झकझोरती थी, जैसे कोई भीतर बैठे बीते हुए जन्म को जगा रहा हो। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उस झील के नीचे कोई होश में समाधि में बैठा है, जिसे सब निःशब्द कहते थे। न वो बोलता था, न सांस लेता था, लेकिन उसकी उपस्थिति वहां हर कण में महसूस होती थी। झील के जल में एक गहराई थी जो दिखती नहीं थी, लेकिन अनुभव होती थी। और हर पूर्णिमा को जब वो ध्वनि उठती थी, तब निरंजन का हृदय एक अनजानी चेतना से भर जाता था। उसे अब विश्वास था, ये निःशब्द उन्हीं 13 में से एक है, जो युगों से किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा में है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगला संकेत उसे अफगानिस्तान की सीमा पर मिला। वहां एक पुरानी रिपोर्ट मिली थी, एक गुफा के भीतर, जहां किसी भी ड्रोन की गतिविधि रुक जाती है। एक चट्टान के नीचे कोई है जो वज्रदेह के नाम से जाना जाता है। वहां का पत्थर जैसे उस गुफा की रक्षा करता हो, उस पर कोई हथियार काम नहीं करता। पुरानी लोक कथाओं में कहा गया था कि एक बार वहां एक सैनिक ने छिपकर विस्फोटक लगाया था, लेकिन विस्फोट से चट्टान हिली तक नहीं, उल्टा वो सैनिक 3 दिन तक बहरा हो गया था। निरंजन वहां पहुंचा।
गुफा में प्रवेश करते ही उसका मोबाइल बंद हो गया, उसकी घड़ी रुक गई और उसे अपने शरीर के रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। अंदर घुप अंधेरा नहीं था, वहां हल्की नीली आभा फैली हुई थी। चट्टान के नीचे ध्यान मग्न मुद्रा में कोई बैठा था, मूर्ति जैसा स्थिर, लेकिन हवा में उसकी ऊर्जा स्पष्ट थी, जैसे कोई बिजली उसकी त्वचा से निकलती हो। निरंजन बस वहां खड़ा रहा और उसकी आंखों में एक छवि उभरी। एक युग में जब पृथ्वी पर महान युद्ध हो रहे थे, तब ये पुरुष आकाशीय रथों से उतरे थे और उन रथों की रक्षा करते हुए शरीर सहित समाधि में चले गए थे। तीसरा संकेत नेपाल के गहनों से भरे गुफाओं में था। वहां वर्षों से लोगों का विश्वास था कि एक स्वर्ण देह नामक संत वहां समाधिस्थ हैं और उनके दर्शन करने वालों को भविष्य दिखता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह केवल एक मिथक था, जब तक कि एक बायोलॉजिस्ट की टीम ने उनके एक बाल का डीएनए स्कैन नहीं किया। बाल में सोने के अणु पाए गए, वो भी किसी अज्ञात स्रोत से उत्पन्न। उस स्थान पर जब निरंजन पहुंचा, तब गुफा की दीवारों पर हाथ लगाने से उसकी आंखों के आगे चित्र तैरने लगे, जैसे किसी होलोग्राफिक तकनीक से जीवन की भविष्यवाणियां दिख रही हों। एक महिला जो कुछ माह पहले वहां आई थी, उसे वहां अपने बेटे की मृत्यु दिखी थी और वो कुछ ही दिनों में सत्य हो गई। लेकिन निरंजन के लिए वहां एक अलग दर्शन था। उसे वहां 13 पुरुषों का गोलाकार यंत्रणा में बैठा हुआ समूह दिखा और सबके सिर के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा रेखा जुड़ी हुई थी। उनके बीच में एक शून्य था, जिसे छूते ही वो चेतना में डूब गया। अब तक वह समझ चुका था, ये कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, ये पृथ्वी की चेतना का खेल था। वो एक माध्यम था उस सत्य के उद्घाटन का, जिसे युगों से छिपाया गया था। चौथे सिद्ध पुरुष की खोज उसे राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिली। वहां के कुछ चरवाहों ने कहा था कि एक गुफा है जहां जाते ही मोबाइल काम नहीं करते और अंदर बैठे संत की आंखें लगातार खुली हैं। पिछले 300 वर्षों से उस गुफा में प्रवेश करना किसी तपस्या से कम नहीं था। तपती रेत, तेज हवाएं और बिना रास्ते के कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लेकिन जब वह पहुंचा तो पाया कि सच में वहां कोई बैठा है जिनकी आंखें स्थिर हैं, लेकिन उनकी पलकें कभी झपकती नहीं। उनकी दृष्टि से टकराते ही निरंजन की सांस जैसे रुक गई। वो समझ गया, ये अलख हैं, जिनकी दृष्टि किसी के भी भीतर की सभी परतों को चीर कर देख सकती है। वहां बैठकर उसे अपनी पूरी जीवन यात्रा एक झटके में समझ आ गई। उसके सारे संशय, सारे भ्रम और बचपन की वो तड़प जो उसे हमेशा बेचैन रखती थी। और उस गुफा के बाहर आते ही उसका शरीर कपकपा रहा था, जैसे किसी बाह्य शक्ति से गुजरा हो। पांचवां और सबसे अद्भुत संकेत उसे तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर में मिला, जिसे सार्वजनिक रूप से नहीं खोला गया था। वहां के पुजारी उसे एक गुप्त कक्ष में ले गए, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां नीचे जाने के लिए 13 सीढ़ियां थीं और हर सीढ़ी पर एक मंत्र खुदा हुआ था, जिसे केवल ध्यान में पढ़ा जा सकता था। जैसे ही उसने अंतिम सीढ़ी पार की, एक गुप्त द्वार खुला और सामने त्रिकाल समाधिस्थ अवस्था में बैठे थे। उनका शरीर शून्य तापमान में भी गर्म था। उनके चारों ओर शांति की ऐसी आभा थी कि एक साधारण मनुष्य वहां कुछ पल भी ठहर न सके। निरंजन वहां जैसे ही बैठा, उसे अपने सभी पूर्व जन्म याद आने लगे। वो दृश्य जब वो अटलांटिस में था, फिर मिस्र के एक पुरातत्व विज्ञानी और फिर एक अंतरिक्ष यान के इंजीनियर के रूप में। उसे समझ आ गया, उसका जीवन कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि उसे एक विशेष कार्य के लिए तैयार किया जा रहा था। इन 5 पुरुषों में एक समानता थी। सबके शरीर पर एक ही यंत्र बना था जो 13 कोणीय था, और सबकी ऊर्जा एक जैसी थी, जैसे सब एक ही स्रोत से जुड़े थे। हर एक पुरुष अपनी चेतना से निरंजन को एक संकेत दे रहा था कि समय आ रहा है, कि काल चक्र फिर से घूमने वाला है, कि वो दिन अब दूर नहीं जब बाकी 8 पुरुष भी जागेंगे। इन 5 सिद्धों की वापसी कोई संयोग नहीं थी, ये एक दिव्य योजना का भाग था। और निरंजन, जो कभी विज्ञान में समाधान ढूंढता था, अब एक साधक बन चुका था, जो यंत्रों नहीं अंतर चेतना से संवाद कर रहा था। उसकी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, अब वो युगों के रहस्यों से बंधा हुआ था, और आने वाला समय केवल उसका नहीं, इस पृथ्वी की चेतना का पुनर्जागरण बनने वाला था। निरंजन अब एक वैज्ञानिक नहीं रहा था। विज्ञान की सीमाएं वह उस क्षण पार कर चुका था जब पहली बार तिब्बत की गुफा में उसे एक अमर शरीर मिला था। अब वह न समय माप रहा था, न तापमान या तरंगों को। अब वह केवल संकेत पढ़ रहा था, संकेत जो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका मन तार्किकता के पार चला जाए और हृदय आस्था की फ्रीक्वेंसी पर धड़कने लगे। उसे अब कुछ सपने आते थे जिनमें वो शब्द नहीं, अनुभव देखता था।
कभी अचानक उसके कमरे में घड़ी उल्टी चलने लगती, कभी लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता और कभी वह बिन वजह सुबह 3:33 पर उठ जाता। उसी समय जब पहली बार तिब्बत में घड़ी रुकी थी, उसने हर शहर, हर ग्राम में उन संकेतों को ढूंढना शुरू किया जिनमें किसी भी अज्ञात शक्ति की छाया हो सकती थी। और फिर एक दिन, जैसे किसी पुरानी प्रतिज्ञा की याद उसे फिर से लौटी, एक पुकार भीतर से उठी, 13 में से 5 अभी भी जागृत हैं और वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसका पहला पड़ाव था हिमालय के ऊपरी छोर पर स्थित एक झील, जिसका नाम स्थानीय लोग मौन सरोवर कहते थे। यहां कोई नाव नहीं चलती थी, पानी इतना शांत कि कोई लहर तक नहीं उठती, और सबसे विचित्र बात, वहां कोई भी वस्तु डूबती नहीं थी। जैसे जल नहीं, कोई और ही तत्व था उसमें। निरंजन कई दिनों तक वहीं डेरा डालकर रहा। हर पूर्णिमा की रात वह झील की ओर देखता, और फिर एक रात, जैसे स्वप्न में हुआ करता है, झील के भीतर से एक ध्वनि उठी, कोई मंत्र, जिसे सुनकर उसकी आंखें स्वतः बंद हो गईं। कोई कह रहा था, शब्द से परे भी सत्य है, मुझे निर्शब्द कहते हैं। उस झील के तल में सैकड़ों वर्षों से एक पुरुष ध्यानस्थ था। वह दिखता नहीं था, लेकिन सोनार उपकरणों ने स्पष्ट संकेत दिए। झील के नीचे एक शरीर है, पूर्णतः मनुष्य जैसा, परंतु उसके चारों ओर एक फील्ड है जिससे किसी भी धातु की तरंग वापस लौट जाती है। जैसे शरीर वहां था, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह पहला सिद्ध पुरुष था, निर्शब्द, जिसने मौन को माध्यम बनाकर मृत्यु को ठुकरा दिया था। कहते हैं, जिसने उसकी उपस्थिति को अनुभव कर लिया, वह अपने भीतर के सभी सवालों से मुक्त हो जाता है। निरंजन के साथ भी यही हुआ। जब वह लौटा, उसकी आंखों में अजीब सी नमी और चमक एक साथ थी। उसके बाद वह पहुंचा एक सूखा, रेतीला स्थान, अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक दुर्गम घाटी, जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक गुफा थी, जिसके भीतर सैकड़ों साल पुरानी काली चट्टानों की परतें थीं। पर वहां कुछ था जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को काम नहीं करने देता था। जैसे ही वह ड्रोन्स लेकर उस गुफा के ऊपर गया, सिग्नल गायब हो गया, कैमरे बंद हो गए, और जैसे किसी ने हल्के से उसके सीने पर हाथ रख दिया हो, वह जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसके सामने गुफा की दीवारों पर एक मूर्ति जैसी आकृति थी, मगर जब उसने पास जाकर देखा तो वह मूर्ति नहीं थी। वह एक पुरुष था, ध्यानस्थ, जिनकी त्वचा पत्थर जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन उसके भीतर रक्त का प्रवाह साफ महसूस होता था। एक गर्माहट थी जो पूरे गुफा को भर देती थी, और तब उसे एक और संकेत मिला, जैसे कोई चेतना उसके भीतर घुस आई हो। मुझे वज्रदेह कहते हैं। जो मेरे पास आया वह भय से मुक्त हुआ। निरंजन को ज्ञात हुआ कि इस शरीर पर किसी भी प्रकार के हथियार, चोट या समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह एक बायोशील्ड से घिरा था, जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं समझ सकता। वहां की चट्टानों पर वैज्ञानिकों ने माइक्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट की थीं, जो किसी भी मैकेनिकल सिग्नल को काट देती थीं। यह सिद्ध पुरुष अपने शरीर को वज्र बना चुके थे और प्रतीक्षा कर रहे थे किसी ऐसे क्षण की जब वे फिर चलेंगे। अब तक निरंजन की आंखें बदल चुकी थीं। अब वह केवल विज्ञान नहीं देखता था, बल्कि उसे प्रतीक दिखाई देते थे, जैसे शून्यता में से निकलते हुए रूप। नेपाल के जंगलों में एक गांव के पास की पहाड़ी में उसे तीसरा सिद्ध पुरुष मिला, या कहें उसकी उपस्थिति का बोध हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां एक गुफा है जहां कुछ लोग जाकर वापस नहीं आते, पर जो लौटते हैं वे कहते हैं कि उन्होंने भविष्य देख लिया। एक स्थान जहां समय नहीं बीता बल्कि सामने आ गया। वहां एक गोलाकार गुफा के भीतर एक पुरुष पद्मासन में बैठा था। उसकी त्वचा से सुनहरी चमक निकल रही थी। कोई प्रकाश नहीं, बल्कि उसकी कोशिकाओं से जैसे कि सोना झलक रहा हो। निरंजन ने उसका डीएनए लिया, और फिर जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। उस शरीर की कोशिकाओं में असाधारण गोल्डन पार्टिकल्स जुड़े थे, और ये सामान्य गोल्ड पार्टिकल्स नहीं थे, बल्कि एक प्रकार के क्वांटम स्टेबल आइसोटोप्स थे, जो मानव शरीर में स्वर्ण को स्थायित्व और एनर्जी सोर्स बनाते हैं। वह स्वर्ण देह था, जिसकी उपस्थिति में लोग अपने भविष्य के दृश्य देखने लगते थे। जैसे वह पुरुष किसी हायर डायमेंशन में स्थित था, जहां से वह लिनियर टाइम नहीं बल्कि सर्कुलर टाइम देख सकता था। वहां कुछ समय बिताने के बाद निरंजन को फिर एक मंत्र सुनाई दिया। भविष्य में झांकना आत्मा के अतीत को पहचानने के बाद ही संभव है। और अब वह जा पहुंचा भारत की एक ऐसी भूमि में जहां रेत ही जीवन है, एक ऐसा मरुस्थल जहां जीवन जैसे छुप कर सांस लेता हो। राजस्थान की सीमावर्ती भूमि में एक पुरानी गुफा थी, जिसे अलख कूप कहा जाता था।
गुफा की मिट्टी से हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गायब हो जाता था। मोबाइल फोन, रेडियो, जीपीएस, सब शून्य। वहां निरंजन को जो शरीर मिला वह आंखें खोले बैठा था, लगभग 300 वर्षों से। वह देखता नहीं था, पर उसकी दृष्टि भीतर उतरती थी। हर आगंतुक का हृदय धीरे धीरे शांत हो जाता था, जैसे उस पुरुष की आंखों में देखना एक ध्यान था। उसका नाम अलख था, क्योंकि उसकी उपस्थिति को केवल महसूस किया जा सकता था। कहा जाता है एक बार एक सैनिक वहां आया और बोला, ये तो सिर्फ एक मम्मी है, और वह उसी रात पागल हो गया, क्योंकि उसने आंखों में झांक कर उस काल को देखा था जो अभी आया ही नहीं था। निरंजन वहां कई दिनों तक रहा। उसने जाना कि यह शरीर केवल जीवित नहीं है, ये सूचना है, इंफॉर्मेशन की ऐसी प्रिजर्व्ड अवस्था जिसे शब्दों में नहीं, अनुभव में समझा जा सकता है। अंततः उसकी यात्रा उसे दक्षिण भारत ले गई, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित एक पहाड़ी, जिसके नीचे बताया गया था कि एक त्रिकालदर्शी सिद्ध समाधि में है। वहां जाना कठिन था। कई सुरंगों से होते हुए एक ऐसा कक्ष मिला जहां न कोई द्वार था न खिड़की, पर एक ऊर्जा थी जो सीधे चेतना को छूती थी। उस कक्ष के बीचों बीच एक तापमापी रखा गया था और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। लेकिन वहां जो शरीर था उसका कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। यह था त्रिकाल, ऐसा पुरुष जो ध्यान में बैठकर किसी भी व्यक्ति को उसका पूर्व जन्म दिखा सकता था। कहते हैं जो भी वहां गया वह रोते हुए लौटा, क्योंकि उसे उसका वह चेहरा दिखा जिसे वह भूल चुका था। वहां निरंजन को अपना भी अतीत दिखा, एक साधक जो हजारों वर्षों से इस खोज में था। यह सब एक चक्र था जिसमें वह केवल एक पात्र नहीं, स्वयं भी एक कुंजी था। अब तक निरंजन जान चुका था कि ये 13 शरीर केवल सिद्ध पुरुष नहीं हैं, वे एक यंत्रणा हैं, एक व्यवस्था जो समय के बाहर काम करती है। वे कोई चेतावनी दे रहे हैं या शायद किसी भविष्य के आयोजन की तैयारी में है। इन पांचों के पास एक समान चिन्ह मिला, एक त्रिकोण जिसमें 3 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती थीं, और हर एक की आंखें कुछ खोज रही थीं, जैसे कोई आदेश आने वाला हो। और अब काल चक्र गति पकड़ चुका था। खगोल विज्ञान के अनुसार आने वाली पूर्णिमा पर 108 वर्षों का खगोलीय संरेखण फिर से बन रहा था। वह संरेखण जब ये सिद्ध पुरुष जागते हैं, शायद वे लौट रहे हैं। लेकिन क्यों? शायद इसका उत्तर बाकी 8 शरीरों के पास है, या शायद निरंजन के भीतर छुपा है। अब विज्ञान, अध्यात्म और समय तीनों का संगम होने वाला है, और यह धरती एक ऐसे रहस्य के साक्षी बनने वाली है जिसे न इतिहास ने लिखा न भविष्य लिख पाएगा। धुंध के उस पार अब न कोई गुफा थी, न कोई शरीर, न कोई प्रश्न। वहां केवल मौन था, लेकिन वह मौन किसी श्मशान की नीरवता नहीं था। वह एक चैतन्य शांति थी जो बोलती नहीं थी पर सुनाई देती थी। निरंजन ने बहुत कुछ खो दिया था, नाम, संबंध, पहचान, पर बदले में उसने कुछ ऐसा पाया था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह अब केवल एक खोजकर्ता नहीं था, वह अब एक पात्र था, एक कड़ी, एक संग्राहक, जिसे पिछले 13 मौन शरीरों ने चुना था। मठ की दीवारों पर बनी मूर्तियां अब उसके सामने खुलती जा रही थीं, जैसे हर मूर्ति उसकी प्रतीक्षा में थी। वे स्थिर थीं, लेकिन उनकी आंखों में स्पंदन था, और उसी स्पंदन में उसने देखा प्रणव। एक कक्ष था जो कभी नहीं खुला था, कोई द्वार नहीं, कोई संकेत नहीं। लेकिन जब निरंजन वहां पहुंचा तो वो दीवार जो शताब्दियों से मौन थी, उसने एक धीमी ध्वनि में दरकना शुरू किया। नहीं, दरकना नहीं, वो कंपन थी। एक ओम की ध्वनि थी जो भीतर से बाहर नहीं, बाहर से भीतर जा रही थी। और फिर जैसे कोई मंदिर उसकी आत्मा में बन रहा था। प्रणव कोई व्यक्ति नहीं, वह ध्वनि है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। लेकिन जब वह ध्वनि स्वयं को समझना चाहती है तो वह शरीर लेती है। यही है प्रणव, एक मठवासी ने कहा, जो 93 वर्षों से मौन था। निरंजन ने देखा एक आकृति, न धुंधली न स्पष्ट। उसकी उपस्थिति ध्वनि जैसी थी, स्पर्श न हो सके लेकिन उसे महसूस किया जा सके। और उसकी उपस्थिति में दीवारें नहीं, हृदय गूंज रहे थे। वह मंदिर जहां कोई घंटी नहीं थी, वहां उसकी ध्वनि से आरती होती थी। जहां कोई पुजारी नहीं था, वहां उसकी मौन उपस्थिति में श्रद्धा बहती थी। प्रणव कोई सिद्ध नहीं था, वह था जो सिद्धों को स्पंदित करता है। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसमें दृष्टि थी। वह चलता नहीं था, फिर भी वहां आता था जहां मौन बहता था। और जब उसने निरंजन को देखा, वहां कोई संदेह नहीं था, केवल स्वीकृति थी। अभी इस रहस्य को समझने का प्रयास चल ही रहा था कि उन्हें लद्दाख बुलाया गया। एक स्थानीय लामा ने संदेश भेजा था, जो तैरता है वह अब स्थिर हो गया है। यह संकेत था शून्य का। वे वहां पहुंचे,
एक बर्फीली घाटी में जहां केवल पत्थर बोलते थे, एक गोलाकार चट्टान थी जो पिछले 52 वर्षों से जमीन से लगभग 1 हाथ ऊपर तैर रही थी। वहां कोई यंत्र नहीं था, कोई ट्रिक नहीं। वैज्ञानिक आए, थक कर चले गए, लेकिन वो चट्टान वहीं तैर रही थी जैसे गुरुत्वाकर्षण ने उसे त्याग दिया हो। निरंजन जब वहां पहुंचा तो पत्थर स्थिर हो गया, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा, लेकिन गिरा नहीं। उसके ऊपर एक छाया पड़ी, कोई नहीं था, लेकिन वह छाया गहरी होती गई और फिर उसमें एक आकृति उभरी, एक शरीर, कपड़े में लिपटा नहीं बल्कि प्रकाश में ढका हुआ। उसका नाम था शून्य, और उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि जैसे वह तुम्हें शून्य कर दे। तुम्हारे अंदर का मैं जब मिटता है तो वही अनुभव होता है जो वहां हुआ। शून्य ने कोई शब्द नहीं कहा, वह केवल देख रहा था, और जैसे जैसे वह देख रहा था निरंजन के अंदर की सारी परतें उतर रही थीं। वह स्वयं को देख रहा था, बगैर परिभाषा के। वहां से लौटते समय कुछ बदल गया था। अब हर सिद्ध पुरुष की उपस्थिति में निरंजन का शरीर कुछ नया अब्सॉर्ब कर रहा था, जैसे वह केवल जानने नहीं, बनने की प्रक्रिया में था। कुछ हफ्तों बाद नेपाल के सुदूर पर्वतों से एक और सूचना आई। 3 बार मृत्यु लौट चुकी है, लेकिन वो अभी भी बैठा है। इस बार वे पहुंचे एक छोटे से आश्रम में जहां कोई प्रचार नहीं था, कोई भव्यता नहीं थी। एक पतली सी नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक शरीर बैठा था, मृत सा, लेकिन फूलों की खुशबू उसके चारों ओर थी। पास बैठे एक बालक ने बताया, ये 3री बार मृत्यु से लौटे हैं। 3 बार? हाँ, पहली बार जब पृथ्वी डगमगाई थी, दूसरी बार जब युद्ध ने सब छीन लिया था, और तीसरी बार अभी। इस बार वे स्वयं को नहीं, समय को वापस लेकर आए हैं। उसका नाम था कालेश। उसके चेहरे पर समय की 3 रेखाएं थीं, बाएं गाल पर एक हल्की फटी हुई रेखा, माथे पर जली हुई, और आंखों के नीचे एक कांपती हुई सिलवट, और हर रेखा से एक युग की छाया निकलती थी। वह सो रहा था, लेकिन सपने नहीं देख रहा था। वह स्वयं एक स्वप्न बन चुका था। निरंजन ने उसकी देह को नहीं, उसकी उपस्थिति को छुआ। वह जलती नहीं थी, लेकिन भीतर कुछ राख बन रहा था। तुमने 3 युगों को उलटते देखा है? उसने पूछना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। और तभी कालेश की आंखें खुलीं, 3 झीलों जैसी शांत, और फिर उन्होंने केवल इतना कहा, समय एक नदी नहीं, एक वृत्त है, और तुम उसके केंद्र में खड़े हो। अब शेष केवल एक था, निर्गुण। पर निर्गुण को देखा नहीं जा सकता, वो कहीं प्रकट नहीं होता, लेकिन जब वो होता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक जंगल जहां कोई रास्ता नहीं था, कोई संकेत नहीं, न कोई किंवदंती, पर जैसे निरंजन का शरीर खुद खिंचता चला गया। और फिर अचानक हवा की दिशा बदल गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई, पेड़ स्थिर हो गए, और वहां कुछ नहीं था, पर फिर भी सब कुछ था। वो उपस्थिति वहां नहीं थी, लेकिन वहां सब कुछ उस उपस्थिति से थरथरा रहा था। और तब हर दिशा से एक ही शब्द गूंजा, निर्गुण। उस क्षण जैसे पूरी पृथ्वी का कंपन बदल गया। निरंजन की सांसें रुकने लगीं। उसने अनुभव किया, यह वो उपस्थिति है जो बिना दिखाई दिए हर युग में रही है। ये वही शक्ति है जिससे उपस्थिति का अस्तित्व उपजता है, एक ऐसी चेतना जो दृष्टि की सीमा से परे है। अब सब समाप्त हो चुका था, सारे तंतु जुड़े जा चुके थे, पर सबसे बड़ा रहस्य तो अभी सामने आना था। जब निरंजन उस गुफा में लौट कर आया जहां सबसे पहला शरीर उसे मिला था, वहां अब कोई शरीर नहीं था, पर दीवारों पर एक नया नाम उभरा था, 14वां निरंजन। उसने अपनी आंखों से देखा, वह नाम उसके सामने धीरे धीरे पत्थरों में उभरता जा रहा था, जैसे किसी पुरातन यंत्रणा ने उसे दर्ज किया हो। वह कांप गया, यह मैं कैसे? उसकी सांसें थमने लगीं, पर तभी पिछली बार की तरह सभी 13 उपस्थिति एक एक कर उसके चारों ओर प्रकट हुईं। प्रणव की ध्वनि, शून्य का प्रकाश, कालेश की लहर, निर्गुण का मौन, और फिर उनमें से एक स्वर गूंजा, तुम हमें नहीं खोज रहे थे निरंजन, हम तुम्हें जगा रहे थे। हर एक 108 वर्षों के बाद कोई एक जन्म लेता है जिसे 13 की चेतना मिलती है। वह एक नया पर्पस बेरर बनता है। तुम वही हो, पर मैं तो बस एक जिज्ञासु था। जिज्ञासा ही पहला संकेत होती है जागरण का। और फिर वह घटना हुई जो किसी कल्पना से परे थी। 13 शरीरों से एक एक कर एक प्रकाश निकला, न सफेद, न सुनहरा, न नीला, बल्कि ऐसा रंग जो अब तक इंसानी दृष्टि ने नहीं देखा था। वह प्रकाश एक साथ निरंजन के शरीर में समा गया। उसने देखा, वह अब स्वयं को बाहर से देख रहा था। वह केवल शरीर नहीं था, अब वह एक चेतना था। और उसी क्षण सारा ब्रह्मांड जैसे रुक गया। और तब अंतिम 10 मिनट का क्षण शुरू हुआ। एक धीमी आवाज हर दिशा में गूंजने लगी, अब ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आह्वान है।
तुम्हारे भीतर भी वही तंतु है जो समय को थाम सकता है। इन 13 की चेतना अब पृथ्वी के चारों ओर एक्टिवेट हो रही है। अब अगला सिद्ध पुरुष कौन होगा, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि अगला चक्र अभी से शुरू हो चुका है। अब मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एकाएक कंपन कर रहा था। वैज्ञानिक इसे अनोमली कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुरानी आत्मा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी नया चक्र चल पड़ा है। और अगला कौन होगा? शायद तुम। शायद ये कहानी अब कहानी नहीं रही, अब ये एक स्मरण है तुम्हारी आत्मा का। अब उठो, क्योंकि निर्जीव शरीर अब केवल इतिहास नहीं है, वे भविष्य के बीज हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ या सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमारी अगली खोज की राह बनाती है।